हेलो बच्चों, मैं सांक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम आपके लिए फिर से प्रेजेंटिंग क्लास 9 के एक और वीडियो को लेकर, जिसमें कि आज हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 का सोल्यूशन हम इस वीडियो में करेंगे। अब काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसके पीछे मैंने इस चैप्टर की बाकी क्वेश्चन का सोल्यूशन कर चुका है। अगर उसकी लिंक आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या आप हमारे चैनल में जाकर उस वीडियो की लिंक आप ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। 11 का पहला क्वेश्चन कहता है कि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं। क्या है? किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं और तीसरा कोण जो है उन दोनों में से जो प्रत्येक कोण है उसका 30 डिग्री है। ठीक है, 30 डिग्री अधिक है। तो त्रिभुज के सभी कोण क्या करें? निर्धारित करें। आपको क्या है? बाकी कोण ज्ञात करना है। मान लीजिए फिगर की तरह, फिगर तो इसे बनाना नहीं है। मान लेते कि एक कोण क्या है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, और ये कोण जो इन दोनों में से किसी एक कोण का क्या है, 30 डिग्री अधिक है, यानी x + 30 होगा। तो चलिए यहाँ लिखते हैं कि माना दो बराबर कोणों में से प्रत्येक कोण, दो बराबर कोणों में से क्या है, प्रथम कोण। क्या है? प्रथम कोण बराबर कितना? x डिग्री। फिर लिखेंगे कि माना दो बराबर कोणों में से दूसरा कोण। क्या है? दूसरा कोण भी क्या है? x डिग्री। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे तीसरा कोण। क्या है? तीसरा कोण तो क्या है, इनमें से किसी एक कोण का क्या है, 30 डिग्री क्या अधिक है। हो गया। अब चलिए, तो अब क्या है, अब हम चलेंगे प्रश्न से। ठीक है, इतना तो हमारा जो लिखना था। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। हम लिखेंगे हम जानते हैं। क्या है? हम, या प्रश्न से छोड़ दीजिए, सीधा लिखिए हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। क्या है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? योग बराबर कितना? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो जोड़ेंगे, यानी x प्लस 30 डिग्री बराबर कितना? 180 डिग्री होगा। तो x यानी 3x बराबर, ये 30 इधर जाएगा तो घट कर कितना? 150 डिग्री हो जाएगा। कटेगा 50 बार में, तो x का मान कितना? 50 डिग्री। अतः यहाँ लिख सकते हैं पहला कोण। क्या है? अतः पहला कोण कितना है? x डिग्री, यानी x का मान कितना है? 50, तो यानी 50 डिग्री। दूसरा कोण क्या है? दूसरा कोण भी हम कितना माने हैं? x ही माने हैं, तो बराबर कितना? ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। तीसरा कोण क्या है? तीसरा कोण हमने कितना माना है? x + 30 डिग्री, यानी 50 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर कितना? 80 डिग्री। ये आपका आंसर है। आप जोड़ लीजिए, 50 50 100 180 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट। चलिए चलते हैं 11 के क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 11 का 2 कहता है किसी त्रिभुज का एक बहिष्कोण। क्या है? किसी त्रिभुज है, उसका एक क्या है कि बहिष्कोण है। ठीक है, जिसका मान क्या है? 115 डिग्री है। कहता है इसके सम्मुख अंतः कोणों में से जो एक कोण है वो मान लेते हैं कितना है? 35 डिग्री है। तो दूसरा कोण और ये जो कोण है, ये दोनों आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। इसका नाम लेते हैं ए बी सी, और इसका नाम ले लेते हैं डी। चलिए, हम जानते हैं कि जो बाह्य कोण होता है वो अपने क्या होता है? सम्मुख अंतः कोणों के क्या होता है? मान के योग के क्या होता है? बराबर होता है। यानी यहाँ लिख सकते हैं कि क्या है कि एंगल ए सी डी जो है बराबर होगा एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी एंगल बी ए सी के बराबर हो जाएगा ना। ए बी सी यानी ये कोण, और एंगल बी ए सी यानी इन दोनों कोणों को क्या योग के क्या होगा? ये बराबर होगा। तो इसका मान तो 115 डिग्री दिया है, इसका मान कितना दिया है? 35 डिग्री। और इसका मान क्या हमको निकालना? इसका मान लेते हैं x है, इसका मान क्या है? 22 है। तो मान लेते हैं x हो गया, तो x बराबर फिर कितना हो गया? 115 डिग्री, 35 उधर जाएगा तो घटेगा, बराबर कितना? 80 डिग्री हो जाएगा ना।
ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री। अब इसका मान ज्ञात करना है, तो इसीलिए हम जानते हैं, क्या है, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, क्या है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग बराबर कितना 180 डिग्री। आप ऐसे भी बना सकते हैं कि एक रेखा पर कुल कोण कितना होता है, रेखीय युग्म से 180 डिग्री होगा, तो 180 में से 115 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 65 डिग्री आ जाएगा। लेकिन क्या त्रिभुज है, तो चलिए त्रिभुज के हिसाब से हम बनाते हैं, यानी हो गया 35 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 22 डिग्री बराबर कितना 180 डिग्री, यानी तीनों को जोड़ेंगे तो कितना 180 डिग्री आना चाहिए। तो 22 बराबर कितना 180 डिग्री माइनस इन दोनों को जोड़ के इधर घटा दीजिए, कितना 115 डिग्री बराबर कितना 65 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा कि x बराबर कितना 80 डिग्री और y बराबर कितना 65 डिग्री, यही आपका आंसर हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11 का 2। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के 3 में। क्वेश्चन नंबर 11 का 3 देखें तो कहता है किसी त्रिभुज के एक कोण की माप 65 डिग्री है, शेष दोनों कोणों की माप ज्ञात करें यदि इसका अंतर क्या है 25 डिग्री है। ठीक है, माना दोनों कोणों में से पहला कोण, क्या है, माना दोनों कोणों में से पहला कोण, क्या, दोनों कोणों में से पहला कोण क्या है बराबर मान लेते हैं x डिग्री। ठीक है, यहाँ लिखेंगे दूसरा कोण, क्या है, दूसरा कोण क्या है, अंतर 25 है, तो यानी क्या है x माइनस क्या है 25 डिग्री, इसको मान लेते हैं। तब ना देखिए दोनों में अंतर कितना, आप चाहे तो यहाँ पर जोड़ करके भी लिख सकते हैं, ये आपकी मौजूद। तो देखिए 25 यदि जोड़ेंगे फिर भी तो अंतर कितना 25 का अंतर होता है ना, घटाएंगे भी तो फिर भी अंतर कितना का है 25 का है। और एक कोण की माप यानी क्या है, अगर मान लें कि तीसरा कोण, क्या, तीसरा कोण तो आपका मान दिया है कितना 65 डिग्री आपका दे चुका है। तो तीनों कोणों की माप क्या है, आपको क्या करना है, शेष दोनों कोणों की माप आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर कितना 180 डिग्री, यानी तीनों को जोड़ेंगे तो x प्लस x माइनस 25 डिग्री प्लस 65 डिग्री बराबर कितना 180। तो x कितना 2x, इन दोनों को घटाएं तो कितना 40 डिग्री बराबर कितना 180 डिग्री। तो 2x बराबर कितना 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो 2x बराबर कितना 140 डिग्री। दो बार में काटें तो 70, यानी x का मान कितना 70 डिग्री। तो इन दोनों कोणों का मान हमको ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः क्या है, अतः क्या है पहला कोण, अतः क्या है पहला कोण जिसका मान क्या था x डिग्री था, तो x का मान कितना है 70 डिग्री। अब यहाँ पर हमको निकालना दूसरा कोण, क्या है, दूसरा कोण जिसका मान क्या माने x माइनस 25 डिग्री, तो x का मान कितना 70, तो 70 में से 25 गया बराबर कितना 45 डिग्री। तो यही आपका आंसर, यानी पहला कोण 70, दूसरा क्या आपका 45। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 11 के 3 का आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के 4 में। क्वेश्चन नंबर 11 का 4 कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में एक बड़ा न्यून कोण छोटे न्यून कोण का दुगना है, तो बड़े न्यून कोण का मान अंशों में ज्ञात करें। यदि मान लें कि एक जो न्यून कोण है वो x है, तो इसका दुगना क्या है, ये वाला है, यानी 2x है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इन दोनों को मानों को ज्ञात, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो एक कोण क्या है फिक्स है कि इसका क्या है 90 डिग्री है। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना बड़ा न्यून कोण, ठीक है, बड़ा न्यून कोण, ठीक है, बड़ा न्यून कोण बराबर मान लेते हैं क्या है 2x। ठीक है, यहाँ सबसे पहले लिख लीजिए छोटा न्यून कोण, कि माना छोटा न्यून कोण, ठीक है, माना छोटा न्यून कोण बराबर x, तब नहीं इसका दुगना हो जाएगा 2x। ठीक है, चलिए प्रश्न से चलते हैं, सॉरी सीधा लिखिए कि हम जानते हैं, क्या है, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, क्या, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर कितना 180 डिग्री। तो तीनों को क्या है सम करेंगे तो एक कोण तो आपका 90 डिग्री फिक्स है, दूसरा क्या है x डिग्री, फिर क्या है 2x डिग्री बराबर कितना 180 डिग्री। तो
तो ये कितना हो जाए 2x 2x और 1x 3x बराबर 180 डिग्री। ये 90 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, यानी 3x बराबर 90 डिग्री। तो 30 बार में कटेगा तो x का मान कितना 30 डिग्री आ जाएगा। तो आपका ये दोनों यानी लिख सकते हैं कि अतः छोटा न्यून कोण क्या है, छोटा न्यून कोण का मान कितना है x है, तो x का मान कितना 30 डिग्री। और यहाँ पर लिखेंगे बड़ा न्यून कोण क्या है, बड़ा न्यून कोण, यानी बड़ा न्यून कोण का मान कितना है 2x है, यानी 2 गुना 30 डिग्री, यानी 3 दूनी कितना 60 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11 के 4 का आंसर। चलिए चलते हैं 11 के 5 में। 11 का 5 देखते हैं। एक त्रिभुज के तीनों कोनों में से एक सबसे छोटे कोण का दुगना है। एक कोण जो क्या है सबसे छोटे कोण का दुगना है, और दूसरा कोण जो क्या है तीसरे कोण में और क्या है दूसरा सबसे छोटे कोण का तिगुना है। ठीक है, तो सभी कोण क्या है आपको ज्ञात करने। यानी मान ले कि एक त्रिभुज है जिसका क्या है एक कोण x है, दूसरा कोण इसका दुगना है, आई जो है तीसरा वाला इसका तिगुना है सबसे छोटे वाले, यानी इस प्रकार है आपका। तो क्या है आपको तीनों कोण ज्ञात करने हैं। यहाँ लिख सकते हैं कि माना पहला कोण क्या है, माना पहला कोण बराबर x डिग्री, और यहाँ पे लिखें कि दूसरा कोण क्या है आपका दूसरा कोण बराबर कितना 2x डिग्री। फिर क्या है हम यहाँ लिखेंगे तीसरा कोण क्या है, तीसरा कोण बराबर क्या है 3x डिग्री। तो हम लिखें कि हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि क्या है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर कितना 180 डिग्री होता है। यानी क्या तीनों को जोड़ेंगे x डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री बराबर कितना 180 डिग्री, यानी 6x डिग्री बराबर कितना 180 डिग्री। यानी काटेंगे तो 30 बार में, तो x का मान कितना 30 डिग्री। तो इसीलिए क्या है पहला कोण क्या है, पहला कोण हमने माना कितना x डिग्री बराबर कितना 30 डिग्री। दूसरा कोण क्या है आपका दूसरा कोण जिसको हमने माना कितना 2x डिग्री बराबर 2 गुना 30 डिग्री बराबर कितना 60 डिग्री। अब तीसरा कोण बच गया, यानी तीसरा कोण का मान हमने कितना माना 3x। ठीक है, तो 3 गुना x का मान 30 डिग्री, यानी 30 दिया कितना 90 डिग्री। तीनों को आप जोड़िए तो क्या है मान आपका 180 डिग्री आएगा। तो ये था आपका 11 के 5 का आंसर। चलिए इसका छठा क्वेश्चन कहता है किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग। ठीक है, मान लेते हैं क्या है कि कोई एक त्रिभुज है, मान लेते हैं ABC। ठीक है, सिर्फ फिगर के लिए क्या है कि मान ले दो कोणों का योग। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B का योग कितना है 80 डिग्री है, और इन्हीं दोनों का अंतर यानी एंगल A माइनस एंगल B का मान कितना अंतर कितना है 20 डिग्री है। तो सभी कोण क्या है ज्ञात कर ले। आप क्या कर लेते हैं इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, इसको मान ले समीकरण 1, यहाँ मान ले समीकरण 2। ठीक है, आप चाहे डिटेल से बना सकते हैं। इन दोनों क्या है कि हम जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो B से B खत्म हो जाएगी, एक प्लस में एक माइनस में, यानी 2 एंगल A का मान कितना इन दोनों को जोड़ें तो 100 डिग्री, इसको काटें तो 50 डिग्री, यानी एंगल A का मान कितना 50 डिग्री हो गया। अब यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 में एंगल A का मान देने पर आप चाहें तो एंगल क्या है समीकरण 2 में भी इसको रख सकते हैं। समीकरण 1 क्या एंगल A प्लस एंगल B का मान कितना 80 डिग्री है, इसका मान 50 डिग्री, प्लस एंगल B बराबर 80 डिग्री, यानी एंगल B का मान कितना 80 डिग्री माइनस 50 डिग्री बराबर कितना 30 डिग्री हो गया। तो आपको सभी कोण ज्ञात करने हैं, तो दो कोण तो क्या है आपका ज्ञात हो गया। तो हम लिखेंगे अतः तीसरा कोण क्या है, तीसरा कोण। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री था। 180 डिग्री में क्या इन दोनों कोणों को क्या करेंगे हम जोड़ करके घटा देंगे, तो 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री बराबर कितना 100 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11 के 6वें प्रश्न का उत्तर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है आपका किसी समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण। ठीक है, एक क्या है आपका समकोण त्रिभुज है, तो कहता है कि समकोण त्रिभुज एक कोण तो आपका 90 डिग्री फिक्स है, नाम ले लेते हैं ABC। ठीक है, कहता है कि न्यून कोण के समद्विभाजक है। ठीक है, न्यून कोण आपका यही दोनों होगा, इसका समद्विभाजक देखिए आप ऐसा बना चुके हैं, इसका नाम लेते हैं मान लेते हैं P है। ठीक है, कहता है कि इन दोनों कोणों को क्या करना है आपको समद्विभाजक कोणों को क्या करना है आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर हम देखें
तो एंगल ए पी सी यानी ए पी सी, या ऐसे ले लें एंगल पी सी ए, ऐसे ले लेते हैं एंगल क्या आपका पी ए सी, क्या एंगल पी ए सी यानी ये कोण जो है वो समद्विभाजक है किसका, आधा है एंगल ए का। एंगल ए का आधा है ना, ये पूरा तो ऐसे एंगल ए होता, तो यानी हम कह सकते हैं कि दो को इधर ले जाए तो 2 एंगल पी ए सी बराबर एंगल ए, यानी एंगल ए बराबर क्या होगा, एंगल पी ए 2, 2 से गुना कर दें इसको तो क्या हो जाएगा, एंगल पूरा आ जाएगा एंगल। उसी प्रकार एंगल देखें पी सी ए, ये वाला एंगल है वो आधा है किसका, एंगल सी का, यानी 2 से ये इधर चल जाए 2 गुना हो जाए एंगल पी सी ए बराबर एंगल सी। ठीक है, चलिए ऐसा हो गया। अब यदि हम देखें तो हम जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यानी यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर कितना, 180 डिग्री के कारण क्या है, एंगल ए बी सी क्या है होगा। तो एंगल ए का मान देखिए, एंगल ए का मान यहाँ पर क्या है 2 एंगल पी ए सी, एंगल बी का मान क्या है 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री लिखेंगे। एंगल सी का मान क्या है, एंगल 2 पी सी ए है ना, दो एंगल पी सी ए बराबर कितना 180 डिग्री होगा। तो क्या है कि इन दोनों को एक साथ लिखें, 90 तो उधर जाके घट ही जाएगा, यानी 2 एंगल पी ए सी प्लस 2 एंगल पी सी ए, ये 90 इधर जाके घटेगा तो कितना 90 डिग्री हो जाएगा ना। चलिए इन दोनों में 2 कॉमन ले लेते हैं, तो एंगल पी ए सी प्लस एंगल पी सी ए बराबर कितना 90 डिग्री, 2 इधर गुना में इधर जाएगा तो भाग में यानी कटेगा 45 डिग्री, यानी हो जाएगा एंगल पी ए सी प्लस एंगल पी सी ए बराबर कितना 45 डिग्री। यानी इन दोनों जो अंदरूनी जो कोण है उसका क्या है, मान कितना आया आपका 45 डिग्री आया। तो हमें क्या है कि इन दोनों कोणों को ज्ञात करना है, यानी इस त्रिभुज को ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसीलिए हो जाएगा क्या, यानी इस त्रिभुज में चले, यानी त्रिभुज पी ए सी या पी सी ए, ठीक है, या ए पी सी हम कह सकते हैं, हम त्रिभुज ए पी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी हम मान लेते हैं इसको। क्या हो जाएगा यहाँ पर एंगल पी ए सी प्लस एंगल पी सी ए प्लस एंगल ए पी सी, यानी इन तीनों कोणों का मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ध्यान दीजिए कि इन दोनों कोणों का योग कितना यहाँ पर आया है 45 डिग्री आया है, प्लस एंगल पी ए सी या ए पी सी, ठीक है, ए पी सी बराबर कितना 180 डिग्री होगा। तो एंगल ए पी सी यानी इसका मान क्या हो जाएगा 180 डिग्री है, ये 45 डिग्री रह जाएगा तो घटेगा, तो बराबर कितना आ जाएगा 135 डिग्री, यही आपका मान आएगा। तो यही था आपके क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए आपके कुल 4 प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज के कोणों की मापों का अनुपात 2:3:4 तो सबसे बड़े कोण तथा सबसे छोटा कोण क्या करना है आपको ज्ञात करना है। चलिए कि माना, यहाँ लिखेंगे माना त्रिभुज के प्रत्येक कोण बराबर x है, क्या x डिग्री है, तो इसीलिए हो गया पहला कोण क्या है, पहला कोण का अनुपात कितना 2 है तो कितना 2x डिग्री हो गया। दूसरा कोण क्या है, दूसरा कोण 3 है ना, 2:3:4 है, यानी 3x हो जाएगा। तीसरा कोण क्या है, तीसरा कोण कितना है 4 अनुपात है, तो देखिए कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। उसके बाद हम यही लिखें कि हम जानते हैं, क्या है, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। चलिए यहाँ इन तीनों कोणों को जोड़ लेंगे, यानी 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर कितना 180 डिग्री। इसको जोड़ें तो क्या 9x बराबर कितना 180 डिग्री आ जाएगा। काटेंगे तो 20, यानी x का मान कितना 20 डिग्री। तो इसीलिए हो जाएगा क्या, पहला कोण क्या है, पहला कोण जो पहला कोण है वो कितना है 2x है, तो 2 गुने 20 डिग्री बराबर कितना 40 डिग्री हो जाएगा। यहाँ फिर क्या है, दूसरा कोण क्या है, दूसरा कोण कितना है हमारे यहाँ पर 3x,
यानी कितना 3 गुने 20 डिग्री बराबर कितना 60 डिग्री हो जाएगा। फिर यहाँ पर तीसरा कोण क्या है, तीसरा कोण क्या है 4x बराबर 4 गुने 20 डिग्री बराबर कितना 80 डिग्री। अब प्रश्न में कहता था सबसे बड़े एवं छोटे कोण, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण क्या, ठीक है सबसे बड़ा कोण। अब यहाँ पर सबसे बड़ा कोण आपको कौन दिख रहा है, तो सबसे बड़ा कोण यहाँ पर 80 डिग्री दिख रहा है। तो सबसे बड़ा कोण की माप कितना है 80 डिग्री। यहाँ पर फिर क्या है कि सबसे छोटा कोण कहता है, तो सबसे छोटा कोण, ठीक है सबसे छोटा कोण कहता है। तो सबसे छोटा कोण यहाँ क्या दिख रहा है 40 डिग्री, यहाँ आप कितना लिखेंगे 40 डिग्री। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 13 का 2 कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के कोणों की मापों का अनुपात, यहाँ भी क्या है अनुपात है, लेकिन कहता है कि सबसे बड़े कोण की माप आपको ज्ञात करनी है। तो हम लिखेंगे कि मानव त्रिभुज के क्या है, मानव त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप क्या है, प्रत्येक कोण की माप क्या अनुपात में है, तो इसीलिए आप मानेंगे क्या है x है, क्या है x डिग्री है। तो इसीलिए अनुपात में है दिया हुआ तीनों कोण, तो पहला कोण क्या है, पहला कोण 1 है, 1 इंटू एक्स करेंगे तो x ही आएगा x डिग्री। दूसरा कोण क्या, दूसरा कोण क्या 2 अनुपात में है यानी कितना 2x हो जाएगा। तीसरा कोण देखते हैं, तीसरा कोण क्या है 3 अनुपात में है, तो तीसरा कोण बराबर 3x आ जाएगा। उसके बाद हम यही लिखेंगे कि हम जानते हैं क्या है, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या है, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो इन तीनों क्या है कि यदि हम जोड़ें यानी x प्लस 2x प्लस 3x बराबर कितना 180 डिग्री, यानी कितना 6x बराबर कितना 180 डिग्री। 6 बार में काटें तो क्या 30 डिग्री, यानी x का मान कितना आएगा 30 डिग्री आएगा, ठीक है। इसीलिए क्या है पहला कोण क्या हो जाएगा, पहला कोण यानी कितना x है, तो x का मान कितना है 30 डिग्री हो जाएगा। फिर लिखेंगे दूसरा कोण क्या है, दूसरा कोण, अब दूसरा कोण का कितना अनुपात है 2x है, यानी 2 गुना 30 डिग्री बराबर कितना 60 डिग्री। फिर यहाँ पर लिखेंगे तीसरा कोण क्या, तीसरा कोण का अनुपात कितना है 3x है, यानी 3 गुना 30 डिग्री बराबर कितना 90 डिग्री। तो यही आपका आंसर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13 के 2 का आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के 3 में। और हाँ यहाँ कहता था सबसे बड़ा कोण की माप लिखनी, तो यहाँ लिख लेंगे इसीलिए सबसे बड़ा कोण क्या, सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण यहाँ पर कौन सा दिख रहा है आपको 30 60 90, तो 90 है, तो यानी 90 डिग्री है आपका आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के 3 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का 3 भी सेम है, बट यहाँ सिर्फ अंतर क्या है कि आपको कहता है छोटा कोण की माप लिखना है, थोड़ा सा क्या है आपको अनुपात डिफरेंट दिया है। तो ये लिखेंगे कि माना त्रिभुज के क्या है, माना त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप क्या है, प्रत्येक कोण की माप बराबर कितना x डिग्री। तो इसीलिए क्या है अनुपात के हिसाब से लिखेंगे, अतः इसीलिए पहला कोण क्या है, पहला कोण 2 इंटू एक्स करेंगे तो कितना 2x। दूसरा कोण क्या है, दूसरा कोण का अनुपात कितना 3 है, तो बराबर कितना 3 इंटू एक्स, तो 3x। तीसरा कोण का अनुपात कितना है 5 है, तो यानी कितना हो जाएगा यानी 5 इंटू एक्स, तो 5x। अब प्रश्न से या फिर सीधा हम लिखे, हम जानते हैं क्या कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है, तो इसीलिए हो जाएगा कि 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर 180 डिग्री। आप चाहते हैं आप लिख सकते हैं क्या है त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो कितना हो जाएगा इसको जोड़ें तो 10x बराबर कितना 180 डिग्री, काटें तो करिएगा तो x का मान कितना 18 डिग्री। इसीलिए पहला कोण क्या है आपका 2x है बराबर 2 गुने 18 डिग्री बराबर कितना 36 डिग्री। फिर क्या आपको दूसरा कोण निकालना है, दूसरा कोण का अनुपात कितना है यहाँ पर 3x है,
तो 3 गुना 18 डिग्री बराबर कितना 54 डिग्री। फिर क्या आपको तीसरा कोण निकालना है, क्या आपको तीसरा कोण निकालना है। तो तीसरा कोण यानी 5x बराबर 5 गुने 18 डिग्री बराबर कितना 90 डिग्री। प्रश्न में कहता था सबसे छोटा कोण की माप लिखनी है, ठीक है। तो हम साइड में आप लिख लीजिएगा, अतः सबसे छोटा कोण क्या है, अतः क्या है सबसे छोटा कोण कितना है आपका 36 है कि 54 है कि 90, तो जानते हैं 36 है, तो बराबर कितना 36 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 13 के 3 का सोल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के 4 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का 4 कहता है किसी चतुर्भुज, यहाँ बात आती चतुर्भुज यानी 4 कोण, तो लिखेंगे कि माना चतुर्भुज का प्रत्येक कोण क्या है, माना चतुर्भुज का प्रत्येक कोण, ठीक है, प्रत्येक कोण बराबर क्या है x डिग्री। अब अनुपात दिया है तो इसीलिए क्या है पहला कोण, क्या है पहला कोण 1 अनुपात में है तो यानी x हो जाएगा। दूसरा कोण क्या है, दूसरा कोण का अनुपात कितना दिया है 2 दिया है यानी 2x हो जाएगा। तीसरा कोण का अनुपात कितना दिया है 3 दिया है बराबर कितना 3x हो जाएगा, ठीक है। चौथा कोण क्या है, चौथा कोण जिसका कितना अनुपात दिया 4 यानी 4x। इसके बाद हम ये लिखेंगे कि हम जानते हैं, क्या है हम जानते हैं कि क्या है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, क्या है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज की क्या है चारों कोणों का योग बराबर कितना 360 डिग्री होता है ना। तो हम चारों को जोड़ेंगे यानी x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर कितना 360 डिग्री है। इसको जोड़ेंगे तो 10x बराबर कितना 360 डिग्री। इसको काटें तो करिएगा तो x का मान कितना 36 डिग्री। इसीलिए क्या है चारों कोण ज्ञात करना है, इसीलिए क्या है पहला कोण, ठीक है, पहला कोण का मान कितना x है यानी 36 डिग्री। दूसरा कोण क्या है, दूसरा कोण का अनुपात कितना है 2x है यानी 2 गुना 36 डिग्री यानी कितना 72 डिग्री। फिर क्या आपको तीसरा कोण ज्ञात करना है, क्या करना तीसरा कोण यानी 3x बराबर क्या 3 गुने 36 डिग्री बराबर कितना 108 डिग्री। फिर क्या आपको चौथा कोण ज्ञात करना है, तो चौथा कोण का अनुपात कितना है 4x है ना। तो 4 गुना 36 डिग्री बराबर कितना 144 डिग्री। तो यही था आपके क्वेश्चन नंबर 13 के 4 का सॉल्यूशन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।